स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और रेशो एंड प्रपोर्शन यूनिट के आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। कल जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करवाई थी आपको, उसी तरीके से आज भी हम प्रैक्टिस करेंगे और उससे अपर लेवल के क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कल तक जो मैंने आपको बात बताई थी उसके अकॉर्डिंग जो बातें आपको समझाई थी, देखो स्टूडेंट्स वो यहाँ लिखी हुई हैं। जो आज हमें स्टडी करनी है उसका जो बेस है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो सभी को पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद कल जैसे प्रैक्टिस की थी उसी तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। देखना ध्यान से। इसके अंदर मैंने आपको ये बताया था स्टूडेंट्स कि जैसे यूं फॉर्मेट में कोई चीज़ लिखी हुई है तो आपको ये बोलना है कि x की वैल्यू कितनी है, 7 है, क्योंकि x के बराबर 7 लिखा है। y के सामने लिखा है 5, तो y की वैल्यू कितनी आई, 5। इसी तरीके से अगर ये फॉर्मेट चेंज होकर यूं लिखा हो तो x की वैल्यू बटा वाली ही होती है 5 और y की वैल्यू भी होती है बटा वाली 7। और अगर यूं लिखा हो x बटा वाई बराबर 5 बटा 7 तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 7। ये बातें क्लियर है आपके। देखो x 7 y 5, यहाँ x 5 y 7, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखें तो x 5 y 7। क्लियर हो रही है बात सभी के? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इन चीज़ों पे गौर करते हैं। देखना, नंबर एक बात तो ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो एक्चुअल में होता क्या है, आपको यूं बोला जाता है एग्जाम में कि जैसे a अनुपात b है, वो बोल दिया 2:3, फिर बोल दिया b अनुपात c जो है वो 5:4, इस तरीके से बोल दिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि a b और c बोले, x y z भी बोल सकता है, या फिर ऐसे भी बोल सकता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:4 है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि यहाँ पर आपने देखा a और b का अनुपात दिया है, यहाँ b और c का अनुपात दिया है, तो देखा जाए तो a b और c में से b ही ऐसा है जो दोनों तरफ आ रहा है। कोई ज़रूरी नहीं होता कि b ही दोनों तरफ आए, हो सकता है c की वैल्यू दोनों तरफ आए। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे a के बाद b यहाँ लिखा है, फिर b यहाँ लिखा है, कोई ज़रूरी थोड़ी था, वो यहाँ c अनुपात b भी तो लिख सकता था, b इस तरफ भी तो लिख सकता था। बस इतना पता लगाना है अपने को कि दोनों तरफ कॉमन क्या है। तो इसको अगर देखते हैं तो यहाँ से होता है कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, यहाँ b की वैल्यू अगर 5 है तो c की वैल्यू 4 है। आंसर हमारा आ जाएगा। बस इतनी सी बात है कि जो चीज़ दोनों तरफ लिखी हुई है, कौन लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है, b की वैल्यू हमें दोनों तरफ क्या करनी होती है, बराबर करनी होती है। तो सबसे इजी और सिंपल तरीका तो क्या होता है, सुनना, बस एग्जाम में हम जैसे सेट बैठे वैसे ही लगा देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, जैसे b को दोनों तरफ बराबर करना है, यहाँ तो 3 है, यहाँ 5 है, ये मैं परसेंटेज में भी बता चुका हूँ सारी बातें, खैर रिपीट हो रही है तो हमारा ही फायदा बच्चों, है ना। देखो तो b की वैल्यू आप क्या करो, दोनों तरफ बराबर कर दो, तो b की वैल्यू यहाँ जब करोगे आप तो कितनी करोगे, देखना 5 है, यहाँ 3 है, तो दोनों तरफ बराबर करने के लिए यहाँ तो इसको 15 बनाऊंगा मैं, 15 बनाने के लिए इस तरफ गुणा करूंगा 5 का, इस तरफ गुणा करूंगा 3 का। सिंपल, देखना ध्यान से, 5 का गुणा किया, 5 का गुणा किया, यहाँ 3 का गुणा किया 15 बनाने के लिए, यहाँ भी कितने का, 3 का हो गया। क्लियर है बात? तो देखो ध्यान से, a की वैल्यू तो 5 दूनी 10 आ गई, b की वैल्यू 5 दिया 15 आ गई, b की वैल्यू 5 दिया 15 आ गई, और c की वैल्यू 4 दिया 12 आ गई। बोलो बात समझ आई कि नहीं? बस इसी तरीके से काम करना है। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, इसके बाद क्या करना है, सुनो ध्यान से बात को। एक तो तरीका ये बिल्कुल सिंपल और प्यारा सा कि बस जो चीज़ कॉमन आ रही है दोनों तरफ उसे आप बराबर कर लो। तो जैसे यहाँ 3 था b और यहाँ b 5 था, तो b की वैल्यू 15 बनाने के लिए यहाँ तो मैंने 5 का गुणा किया तो दोनों तरफ ही होगा अनुपात के, तो और यहाँ 3 का किया तो दोनों तरफ ही होगा। तो पता चला a तो 5 दूनी 10 आ रहा है, b की वैल्यू 3 पंजा 15 आ रही है, यहाँ भी देखो b 15 आ रहा है, और c की वैल्यू कितनी होगी, 12। अच्छा, एक क्या होता है इस चीज़ का ना, एक तो ये इजी वे है बिल्कुल, एक इसका ना फॉर्मेट सा बना के लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, देखना ध्यान से, जो चीज़ कॉमन है ना बेटा, कौन है, b, उसे तो रख लेते हैं मिडल में, ऐसे मिडल में रख लिया जैसे कॉमन चीज़ को, फिर जो भी बच गई उसको कहीं पे लिख लो, चाहे a यहाँ लिखा और c यहाँ, बस जो कॉमन है उसे मिडल में रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोला, a तो 2 है, b कितना है इस टाइम, 3, फिर देखो b की वैल्यू कितनी है, 5, और c की वैल्यू कितनी है, 4। तो ऐसे भी आंसर निकाल लेते हैं। तो 5 दूनी 10 वैल्यू आ गई a की, 5 दिया
15 वैल्यू आ गई बी की और 3 चौका 12 वैल्यू आ गई सी की। वैसे मैं ज़्यादा प्रेफर इसी करता हूँ कि आप यहीं पर 15 बना लो, ऐसा फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैंने बता दिया कि वो करते कैसे हैं। कई बार एग्ज़ाम के टाइम हमारा सिस्टम ही ऐसा होता है कि हम ऐसे भी बना लेते हैं कई बार, एग्ज़ाम में किस टाइम में हम कैसी सिचुएशन में क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या चीज़ माइंड में आए, फटाफट वो लगा देते हैं। बट दोनों ही चीज़ें बता दी आपको कि ए और बी जो कॉमन है मिडल में रख लो, ए 2 है बी 3 है, फिर देखो बी 5 है सी 4 है, तो इन दोनों का गुणा किया तो 5 दूनी 10 आ जाएगा ए, 5 दिया 15 आ जाएगा, मिडल वाले दोनों का गुणा 15 आ गया बी, और सी की वैल्यू 4 दिया 12। और वैसे हम कर रहे थे नॉर्मली, यहाँ बी को 15 कर रहे थे 5 का गुणा करके, 5 का गुणा करके, 3 का गुणा करके, 3 का गुणा करके, तब भी देखो ए कितना आया 5 दूनी 10, बी कितना आया 15, सी कितना आया 4 दिया 12। बात तो एक ही है। तो ये बात क्लियर हुई सभी को कि ये अनुपात हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके से बेटा ये अनुपात आपके सामने लिखा है, देखो ध्यान से। कुछ बच्चे रटेंगे तो पता नहीं कैसे करने लग जाएंगे इसको, स्किप करके करके देखो, एक बार वीडियो को पॉज करके करके देखो इसको क्या आंसर आएगा। ठीक है, करके देख लिया। अब देखो ध्यान से, करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि कॉमन क्या आ रहा है, दोनों तरफ ए आ रहा है, और ए की वैल्यू यहाँ देखो कितनी है 2, और ए की वैल्यू यहाँ कितनी है 2, तो इसे करने की जरूरत ही नहीं थी। ए 2 है, बी 3 है, और सी कितना है बेटा 5 है। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये दोनों चीजें आपके क्लियर हो चुकी हैं, नए वाली जो मैंने बताई, परसेंटेज में भी बता चुका हूँ, यहाँ भी क्लियर करवा दें। ठीक है बेटा, ये ऑलरेडी आपके क्लियर है। अब बढ़ते हैं उस तरफ आगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लो, इसे इरेज करके उसे समझा रहा हूँ। ठीक है बेटा, देखो आगे। ठीक है, देखना बेटा फिर क्या है नेक्स्ट चीज, सुनना ध्यान से। ये आ गया, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था 2 तक का, याद आ रहा है, x/5 y/7, तो मैंने कहा था x 5 रख लो y 7 रख लो। मैं कह रहा हूँ 2 तक के लिए नहीं, कितना भी बड़ा आ जाए, x/5 y/7 z/3, ठीक है, फिर a/4 कुछ भी आ जाए, बस ये बटा वाली वैल्यू ही रहती है। x 5 ही आएगा, y 7 ही आएगा, और z 3 ही आएगा इसके अंदर। कैसे आएगा बता देता हूँ, देखो ध्यान से। आप इसको एक बार भूल जाओ, इन दोनों पे ध्यान दो। इन दोनों पे जब ध्यान दोगे तो देखना ध्यान से, x y और z, इनको भूल जाओ, इन दोनों पे ध्यान दो। तो ये तो ठीक है कि x 5 आएगा, y कितना है बेटा 7, क्लियर है बात। अब क्या करो, इसे भूल जाओ, इन दोनों पर आ जाओ, y कितना है 7, z कितना है 3, तो y तो 7 ही आ रहा है, तो इसका मतलब x 5 ही होगा, y 7 ही होगा, और z कितना होगा 3 ही होगा। बस x 5 y 7 z 3। तो जब भी ऐसे बटा में लिखा हो तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप x 5 लिखो, y 7 लिखो, z 3 लिखो। ऑल क्लियर बात, बिल्कुल ठीक है। अब ये अनुपात देख लो, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो मैंने बताया 4 दूनी 8 अनुपात 5 दिया 15, डायरेक्ट आ गया। कल रीजन भी बताया था कैसे, मैंने कहा था सच तो बात ये है कि जैसे 2/5 और 3/4 लिखा, तो 5 और 4 परेशान कर रहे हैं, तो इनका एलसीएम ले लो, कितना आया 20, तो बस 20 का गुणा आप यहाँ कर दो, 20 का गुणा आप यहाँ कर दो, तो 4 पंजा 20, 5 चौका 20, तो ये आ गया 4 दूनी 8 अनुपात 5 दिया 15। आया कि नहीं आया? लेकिन 2 वाला था तो फटाफट 4 दूनी 8, 5 दिए 15 कर दिया। लेकिन अब 3 वाले में कैसे करोगे, फिर 3 एकम 3 इसका, फिर 2 इसका, फिर 4 इसका, 3, ऐसे नहीं करना। बस अब यही समझ लो कि मैंने यहाँ क्या किया, लघुत्तम लेके उस चीज को काटना चाहते हैं। तो इसके बटा में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, तीनों परेशान कर रहे हैं। तीनों का एलसीएम बेटा कितना आएगा, 3, 4 और 2 का 12 आएगा। तो बस इन सब के साथ 12 का गुणा कर दिया करो, इन सब के साथ बेटा किसका गुणा कर दिया करो, 12 का जो एलसीएम लेके गुणा कर दिया करो। तो अनुपात इजी हो गया, 6, 4, 3। तो ये अनुपात किस में चेंज हो गया, 6, 4, 3। बोलो बात समझ आई? तो यही होता है, इसी तरीके से करना होता है। और ये भी सेम ऐसी है, 4, 3 और 2 लिखा है, ये परेशान कर रहे हैं। एलसीएम कितना है 12, तो सबके साथ 12 का गुणा कर दो, 12 का गुणा, फिर 2/3 के साथ भी 12 का गुणा, फिर 1/4 के साथ भी 12 का गुणा। तो ये 2 से कट गया 6 पे, 3 से कटा 4 पे, 4 से कटा 3 पे, तो ये तो आ गया 6 एकम 6, अनुपात ये आ गया 4 दूनी 8, अनुपात ये आ गया 3 एकम 3।
बोलो सारी बातें समझ आ गई? एक बार फिर क्लियर करवाता हूँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, पीछे तक का सारा आपके कवर हो चुका है। इसमें आ जाओ, दोबारा समझ लो बात को, क्या बोली मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझो बातों को। इसमें अगर ऐसा आ जाए तो डायरेक्ट x5 y7 z कितना 3, क्लियर है? ये जो अनुपात सोल्व करते हैं 4 दूना 8 5 दिया 15, 2 तक का हो तो ऐसे ही करना है, कोई टेंशन नहीं। 3 वाला आ गया तब कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो, एलसीएम कितना है 12, तो 2 छिक्का 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12, ये अनुपात आ गया। बस भाई एलसीएम तो 12 लेके गुणा करोगे, यहाँ 12 12 लगाओगे तो 2 से ही 12 कटेगा, 2 छिक्का 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12, यहाँ भी 12 एलसीएम है, 12 लगाओगे, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, तो 2 छिक्का 12 अनुपात 3 चौका 12 आएगा, लेकिन 4 दूनी 8 भी हो जाएगा, अनुपात यहाँ 12 लगाओगे, 4 तिया 12, 3 एकम 3, ठीक है? तो क्लियर कर लो बेटा, जिनको बिल्कुल नहीं आती मैथ्स तो आराम से चीज़ को सोच लो, कोई टेंशन नहीं है, ये तो ईजी है। इसमें क्या करना है, लघुत्तम 12 लिया, बस तीनों के साथ आप क्या करो 12 का गुणा कर लो बेटा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक सीख नहीं रहे बातों को आराम से गुणा कर लो, 2 छिक्का 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 6 एकम 6, 6 अनुपात 4 अनुपात 3, तो ये अनुपात आसान हो गया उस तरीके से, क्लियर है? और इसी तरीके से बेटा ये है कि इसमें भी लघुत्तम 2 3 और 4 का कितना आ रहा है 12 आ रहा है, तो बस 1/2 के साथ भी गुणा कर दो 12 का, 2/3 के साथ भी गुणा कर दो 12 का, और 1/4 के साथ भी गुणा कर दो 12 का, 2 छिक्का 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12, ठीक है? 6 एकम 6, 4 दूनी 8, 3 एकम 3। आई होप ये बात आपको बेटा अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो इस तरीके से अनुपात सॉल्व किए जाते हैं। कुछ 1-2 टर्म्स और है वो भी बताता हूँ आपको, देखना ध्यान से। अगर ऐसे आ जाए, सुनना ध्यान से, 2/3x बराबर 1/4y बराबर 3/4z, मान लो ये सवाल आ गया, इसमें x y z का अनुपात बताना है, या फिर एक और सवाल लिखूंगा मैं आपको, पहले इसको समझ लो, इतनी बातें क्लियर होगी। इसे देखो, इसमें भी कुछ नहीं होता बेटा, देखना, अगर मान लो ये 2 और 3 ना होता, 2 और 3 ना होता, मतलब यहाँ 1/3 होता, 1/4 होता और 1/4 होता, तब तो आप डायरेक्ट ही बोलते कि x के बटा में 3 आ रहा है तो x 3 है, y के बटा में 4 आ रहा है तो y 4 है, z के बटा में कितना आ रहा है 4 आ रहा है तो z 4 है। बोलो बात समझ आई? कि अगर ये ऊपर वाली चीजें ना होती ना, तो ऊपर वाली चीजें जैसे ये 2 ना होता, 1 ही होता 2 की जगह पर, और इस 3 की जगह पर क्या होता 1, तब तो आप बोलते कि x 3 है, y 4 है, z भी 4 है। लेकिन अब दिक्कत क्या है, यहाँ 2 लगा है और यहाँ क्या लगा है बेटा 3। तो सुनना ध्यान से, पहले बात को मैं आसान तरीका ही बताऊंगा आपको। भाई इसका x की जो एक्चुअल है, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना हम कि x के बटा में कितना आ रहा है 3, और उसको भी इसके बटा में ले आओ 2 को, तो ये सच में यही वैल्यू है बेटा, देखना ध्यान से, ये 2 जो बटा वाला है ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो क्या बन जाएगा वापस से 2x/3 बढ़ गया ना, 2x/3। और इसी तरीके से इसको मैं लिख सकता हूँ y के बटा में कितना आ रहा है 4, ऊपर से एक नीचे ले, मतलब 4/1 यानी 4 ही, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको मैं लिख दूंगा बेटा क्या, z के बटा में कितना आ रहा है 4, और ऊपर वाला इसके बटा में कर दो 3। तो इसको इस फॉर्मेट में ले आया मैं, देखो इस चीज को इस फॉर्मेट में ले आया, कैसे कि ये 2 ऊपर आ रहा था x के गुणा में, तो मैंने क्या किया, x के बटा वाली वैल्यू ही उत्तर होती है हमेशा, x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 4/3। तो वैसे तो मैं समझा रहा हूँ, लेकिन जब आप थोड़ा सा ग्रो कर जाओगे, अभी करेंगे, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट बोलोगे कि सर x जो है वो तो 3/2 है, सही है, क्योंकि 3 वैल्यू ही आती है इसकी, y कितना है 4/1 यानी कि 4 है, z कितना है 4/3 है, और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। एक बार समझो बात को, पहले आराम से समझो, तसल्ली से, इंपॉर्टेंट है ये बात, इसको समझ गए फिर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ लो, फिर इकट्ठा बताता हूँ दोबारा, ठीक है? इसमें दिक्कत कौन दे रहा था, ऊपर वाला 2 और 3। तो हमने क्या किया, क्योंकि हमें पता है कि बटा वाली जो वैल्यू होती है ना, वो तो मान होते ही हैं इनके, तो मैंने क्या किया, इसको एक और तरीके से लिखा, कैसे, x के बटा में 3 तो आ ही रहा है, इसको ऊपर वाले को नीचे इसके बटा में ले आया, ताकि जब ये वापस ऊपर जाए तो 2 के साथ ही गुणा हो जाए जाके, आगे बात समझ। इसी तरीके से इसमें किया, इसी तरीके से z के बटा में 4 तो है ही है, ये जो 3 z के गुणा में आ रहा है उसको 4 के बटा में ले आया। तो अब मैं कह सकता हूँ कि x की वैल्यू कितनी है 3/2, y की वैल्यू कितनी है 4, और z की वैल्यू कितनी है 4/3, लिख सकते हैं।
x5 y7 z3। वैसे ही x3/2 आया, y4 आया और z4/3 आया कि नहीं आया। तो बस आपको इसके बाद क्या करना है कि एक्स वाई जेड कितना आया देखना, एक्स वाई जेड कितना आया 3/2, 3/2, 4/1 और 4/3। अब दिक्कत कौन दे रहा है, अनुपात को आसान तो करना ही है। दिक्कत कौन दे रहा है 2 और 3, 2 और 3 का लघुत्तम कितना होता है 6। तो बस 6 का गुणा कर दो सब जगह, 3/2 गुणा 6 अनुपात 4/1 गुणा 6 अनुपात 4/3 गुणा 6। पहले समझा रहा हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है, फिर बिल्कुल आसान भी बताऊंगा। 2 तिया 6, 1 से कट गया 6 पे, 3 से कट गया 2 पे, तो ये आ गया 3 तिया 9 अनुपात 6 चौका 24 अनुपात 4 दूनी 8। ये अनुपात निकल के आ गया बिल्कुल आसान। किसका, इस चीज का। क्लियर है बात। अब आपको कि सर ठीक है आपने अच्छे से समझा दिया हमें कि ऐसे अनुपात आता है, हम समझ गए कि इसको आप 3/2 लिख लो, इसको 4, इसको 4/3, फिर ये वैल्यू आ गई उसको आसान कर दो। ठीक है, लेकिन इतना थोड़ी करना है हमें। हम जब चीज़ों को बेटा सीख ही गए, जब ये बात समझ ही आ गई कि जब ऐसा लिखा हो कि 2/3x, तो आप ये समझ लो x की वैल्यू कितनी आएगी 3/2, y की वैल्यू कितनी आएगी 4/1 यानी कि 4, और z की वैल्यू कितनी आएगी 4/3। मतलब इनको पलट के लिखना है और कुछ नहीं है, इतनी तो बात है। बस इसको देख लो कैसे करेंगे, देखना ध्यान से। पहले तो ये सामने आया, अब हमें क्लियर आ गया, हम फटाफट लिखेंगे एक्स वाई जेड। पहले तो मैं लिखूंगा x कितना है 3/2, अब तो समझ ही आ गई बात। y कितना है 4/1 यानी कि 4, z कितना है 4/3। फिर लघुत्तम देखो कितना आ जाएगा 6, 6 का गुणा कर दो, बस इतना ही काम करना है। तो कट गया 3 पे, 3 तिया 9, 6 चौका 24, और यहाँ कट गया 2 पे, 4 दूनी 8। ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है बेटा, जैसे और एग्जांपल देख लो इसका। अगर मान के चलो आपके सामने ऐसे लिखा हो, देखना ध्यान से, 3/4x बराबर 5/6y बराबर 1/7z, मान लो ये, तो भी कोई टेंशन नहीं है। आपको भी सर x तो कितना है, एक्स वाई जेड का अनुपात ही तो निकालना है। आपको भी सर x तो है 4/3, y है सर 6/5 और z है सर 7/1 यानी कि 7। क्लियर। लघुत्तम ले लो 3 और 5 का 15, 15 का गुणा कर दो बेटा, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, 3 से कट गया 5 पे, 5 चौका 20, 5 से कट गया 3 पे, 6 तिया 18, 7 से कट गया कितने, सॉरी 1 से कट गया 15 पे, 15 छिक्की 90, 15 साथी 105। तो ये अनुपात निकल के आ गया। बोलो बात समझ आई कि नहीं। अब इन सब चीज़ों को एक साथ समझ लो, अब सब चीज़ों को एक साथ समझ लो। अब तक बेटा आपने, मैं देखो मेरे को 2 बार 3 बार समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ आना चाहिए। फिर इसके बाद के क्वेश्चंस बिल्कुल आसान हो जाते हैं, देखना ध्यान से। अब तक जो आपने सीखा था, पहले तो देखो 5x बराबर 7y, तो x कितना कहते हो 7, y कितना कहते हो बेटा 5, कहते हो कि नहीं कहते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर x/3 बराबर y/4 है, तो x 3 है y 4 है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर x/y बराबर 2/5 लिखा है, तो x 2 है y 5 है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने सीखा क्या कि सर x अनुपात y 2:3 है और y अनुपात z जो है वो 6:4 है। तो क्या कि भैया आप क्या करो, y को बराबर कर लो, यहाँ 6 आ रहा है यहाँ 3 आ रहा है, इसे भी 6 बना लो, तो 3 दूना 6, 2 का गुणा कर दो, x आ गया 4, y आ गया 6, y आ गया 6 और z भी कितना आ गया 4। कोई टेंशन नहीं है, ये भी समझा दिया। फिर बाद में आए लास्ट इन 3 वाले पे। इसमें क्या करना है, x 5 ही रखना है, y 7 ही रखना है, z 3 ही रखना है। क्लियर करवा दिया। इसको सॉल्व कैसे करोगे, 4 दूनी 8, 5 तिया 15, हो गया सॉल्व। इसको कैसे सॉल्व करोगे देखना ध्यान से। लघुत्तम लो तीनों का कितना आया 12, तो बस 12 का गुणा कर दो सब जगह, 1/2 गुणा 12, 1/3 गुणा 12, 1/4 गुणा 12। ठीक है, ये समझाने के उद्देश्य से बेटा हम तो थोड़ा फास्ट भी कर लेते हैं, बट स्टूडेंट्स को समझ आना जरूरी है। 2 से कटा 6 पे, 3 से कटा 4 पे, 4 से कटा 3 पे, 6 एकम 6, 4 एकम 4, 1 तिया 3, तो 6:4:3 आ गया। इसी तरीके से इसको कर लो। 2, 3 और 4 का लघुत्तम बेटा कितना आया, 2, 3 और 4 का 12, तो 1/2 गुणा 12 कर दो, फिर 2/3 गुणा 12 कर दो, फिर
1/4 गुणा 12 कर दो, तो कट गया 6 पे, 6 एकम 6, 3 से कट गया 4 पे, 4 दूनी 8, 4 से कट गया 3 पे, 3 एकम 3, तो पर आंसर क्या आया 6:8:3। क्लियर है बात? तो ये फंडा क्लियर। अच्छा, इतना क्लियर करने के बाद मैंने आपको कुछ प्यारी चीज़ बताई है, वो ये बताई है कि जैसे ये 2 सवाल आ गए हमारे सामने, चलो इसको तो इरेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये सवाल आ गया और इसमें कह देगा कि हमने XYZ में इतने रुपए बांटे हैं, या X की वैल्यू दे देगा, Y की पूछ लेगा, कुछ भी पूछ ले, पर हमें अनुपात चाहिए और हैंड टू हैंड चाहिए। और हैंड टू हैंड कैसे निकलेगा, कोई टेंशन नहीं, अब समझ चुके हो आप। तो आप क्या करो, X अनुपात Y अनुपात लिखो Z। आप कह दो X कितना 3/2, Y कितना कह दो 4/1 यानी कि 4, पलट दो बस। Z कितना कह दो 4/3, बस पलटना है और कुछ नहीं करना। जो बटा में लिखा है इसके हिसाब से पलट देना है, 3/2, 4/1, 4/2। ठीक है। फिर वही बात, दिक्कत आई कि अनुपात अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ, तो बस इनका लघुत्तम देखो बेटा क्या आ रहा है 6, 6 का गुणा कर दो सबसे पहले, कोई टेंशन नहीं है। ये हो गया अनुपात आसान, 3 दूनी 6, ये तो कटेगा ही नहीं, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 6 चौका 24, 4 दूनी 8। बोलो बेटा बात अच्छे से क्लियर हो गई। इस तरीके से अनुपात क्या करते हैं सॉल्व। अब देखना क्वेश्चन जो होंगे वो चुटकियों में हो जाएंगे। ठीक है। एक चीज बता दो इसमें को लास्ट, फिर करते हैं प्रैक्टिस। एक लास्ट चीज बता दो, मैंने क्वेश्चन लिखा ही आपके सामने, 5x = 6y = 3z। ये लो, इसमें XYZ और XY और Z का अनुपात क्या होगा, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई जो नीचे लिखा होता है वही अनुपात होता है, वही होता है। ये आपके पास दो कई तरीके हो सकते हैं, या तो इनको सेपरेट कर लो या इनको सेपरेट कैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैसे भी कर लो, चाहे तो आप ऐसे कर लो, जैसे X और Y और Z लिख लिया। इन दोनों को देख लो पहले, X कितना है 6, Y कितना है 5, फिर इन दोनों को देख लो, इसमें Y कितना है 3, और इसमें देखना ध्यान से Z कितना है 6। तो ऐसे 6 तिया 18, 5 तिया 15 और 6 पंजा 30, ये आ गया। और कैंसिल कर लो, 3 की टेबल से 6 पे, 5 पे और 10 पे। एक तो ये तरीका है। या आप क्या करो, सुनना ध्यान से, या आप क्या करो सुनना बड़े ध्यान से, अब जरूरी है, अब जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 5/1, 6/1, 3/1, याद आ रहा है कुछ अभी हमने किया था, बस इतना ही करना है, इनको पलटना है। तो X अनुपात Y अनुपात Z कितना आ जाएगा 1/5, 1/6 और 1/3। बटा वाली चीज तो रखते ही, ऊपर बताया था ना मैंने, अभी क्लियर करवाया है। बस इनका लघुत्तम ले लो, 5, 6 और 3 का लघुत्तम कितना होता है 30, तो 30 30 का गुणा कर दो, 1/5 के साथ भी, 1/6 के साथ भी और 1/3 के साथ भी 30 का। तो ये कट गया 6 पे, कट गया 5 पे, कट गया 10 पे। तो अनुपात कितना है 6:5:10। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस सवाल में कि अगर सेम ही ऐसा है डिट्टो ही कि 5x = 6y = 3z, कुछ नहीं करना, 5 का 6 का 3 का लघुत्तम देखो कितना आता है 30, 30 आता है। तो बस 5 छिक्का 30, 6 पंजा 30, 3 धाया 30, ये आ गया अपना अनुपात 6:5:10 किसका, X अनुपात Y अनुपात Z। आई होप A to Z सारी चीजें बेटा आपके अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं, कोई टेंशन तो नहीं है इनमें, आराम से 2 बार से 3 बार देखो हो जाएगी। जैसे एक और सवाल ले लो, इस पर कुछ भी नहीं करना, सिंपल चीजें हैं, क्वेश्चन भी आएंगे इनके। 2x = 3y = 4z, तो X अनुपात Y अनुपात Z हमें चाहिए, कुछ नहीं करना, 2 का 3 का 4 का लघुत्तम देख लो कितना है 12, बस 2 छिक्का 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12। तो X अनुपात Y अनुपात Z कितना आया बेटा 6:4:3। आई होप A to Z सारी चीजें आपके अच्छे से क्लियर हो गई। अब इनको जब क्वेश्चंस में यूज करेंगे तब देखना इनका कितना फायदा मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा, इत्मीनान से सीखते जाओ चीजों को, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा, क्या है हमारे सामने देखना, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या आ रहा है देखना स्टूडेंट्स। पहले क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि यदि A अनुपात B जो है 7:9 है, B अनुपात C जो है वो 5:7 है, तो A अनुपात C बताओ। कोई भी टेंशन नहीं है, B कॉमन है, इसे बराबर कर लो, यहाँ 9 है B, यहाँ 5 है, 45 तो बना सकते हो, बना सकते हो ना 45, 5 का गुणा कर दो 5 का और इधर 9 का, ये लो
अब क्या पूछा बताओ मेरे को, ए और सी। ए कितना है देखना, 7 गुणा 5 है, गुणा भी मत करो चाहे सीधा ही लिख लो। ए कितना है 7 गुणा 5 यानी कि 35, और सी कितना है 7 गुणा 9। अब समझ आ गया होगा कि मैंने इनको गुणा क्यों नहीं किया, कैंसिल हो गया, 7 से 7 उत्तर कितना आया 5:9। ठीक है बेटा, एक बार और देख लो, कोई टेंशन नहीं है अपने को, एक बार और देखो बात को। ये देख के हमें कह रहा है ए अनुपात सी बताओ। ठीक है, आप देखो कॉमन क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो बी की वैल्यू को बराबर कर लो। 9 और 5 है 45, 45 करोगे, इसको तो गुणा करोगे 5 से, और इसको गुणा कितने से करोगे 9 से, तो अब बी बराबर हो गया दोनों जगह। पूछा क्या है उस पर गौर करो, ए और सी। ए देखो कितना आ रहा है 7 पंजा 35 आ रहा है, पर गुणा मत करो सीधा रख लो से। ए कितना आ रहा है 7 गुणा 5, अनुपात सी कितना आ रहा है 7 गुणा 9। अब समझ आया मैं क्यों कह रहा हूँ कि गुणा मत करना, क्योंकि पता लग जाता है जो कटने वाला होता है पहले ही कट जाता है। तो क्या अनुपात है बेटा 5:9। क्लियर है ना स्टूडेंट्स। अब देखना सारे क्वेश्चन ही आपके इजी हो जाएंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है देखना बेटा, कह रहा है कि x बराबर 1/3y, और फिर लिखा है y बराबर 1/2z, और हमसे पूछा है x अनुपात y अनुपात z। कोई टेंशन नहीं है बेटा, देखो x फॉर्मेट ले आओ अपने वाले, x y को बटा में ले आओ, x बटा y 1/3 है, y बटा z बराबर किसके 1/2। क्लियर, मतलब कि x 1 है y 3 है, y 1 है z 2 है। हमें पता है कि y को तो बराबर ही रखना पड़ेगा दोनों तरफ, इसका मतलब तो समझ गए ना कि x 1 है y 3 है, y 1 है z 2 है। ठीक है, अब क्या करना है, कॉमन क्या आ रहा है y आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी, y को तो बराबर करना ही होगा। y यहाँ कितना है 3 है, इधर कितना है 1 है, तो बस इसे भी 3 बना लो। 3 कैसे बनाओगे, 3 का गुणा करके, ऊपर भी और नीचे भी। ये लो x कितना आ गया 1, y कितना आ गया 3, यहाँ भी कितना आ गया 3 y की वैल्यू, और z कितना आ गया 6। तो आंसर क्या आया, x आ गया 1 अनुपात, y कितना आ गया बेटा 3 अनुपात, z कितना आ गया 3 दूना 6। तो फिर आंसर कितना आया 1:3:6 आया बेटा। ठीक है, एक बार और देख लो, आराम से देखते रहो जब तक समझ ना आए बातें। तो x अनुपात y अनुपात z पूछा अपने से। ठीक है, इसको आराम से जब तेज करने लगोगे तो तब तो बेटा बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि x के सामने 1 है तो x 1 है, y के नीचे 3 है तो y 3 है। बट कोई नहीं, आप सीख रहे हो ना, इसलिए मैं धीरे धीरे सिखा रहा हूँ आपको चीजें। आप लिख लो x बटा y बराबर 1/3, y बटे z बराबर 1/2। तो x 1 है y 3 है, y 1 है z 2 है, पर y कॉमन है ना, y को तो बराबर तो करोगे। y यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो बेटा यहाँ भी 3 बना लेता हूँ, इसको 3 का गुणा कर दो बस, 3 का, ये लो हो गया भाई 3। तो बताओ x कितना आ गया 1, y कितना आ गया बेटा 3, z कितना आ गया देखना 3 दूना 6। तो अपना आंसर कितना आया 1:3:6। मैंने बोला था ना, जो चीजें हमने समझी है बेटा वो ऐसे ही जाया नहीं जाएंगी, उनका यूज आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कह रहा है 1250 रुपए की राशि को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित करो कि ए को बी का 2/9 भाग मिले और सी को ए का 3/4 भाग मिले। तीनों की सैलरी बतानी है, मतलब 1250 में से ए बी और सी का हिस्सा कितना है। कोई टेंशन नहीं है, पहले तो अनुपात ही चाहिए। देखो क्या बोला है, ए को मिले बी का कितना बेटा 2/9, कोई टेंशन नहीं। फिर कह रहा है सी को मिले कितना ए का 3/4, बस, और टोटल कितने हैं 1250 में से बांटने। बिल्कुल मत घबराओ, अनुपात लो पहले, तरीका अपने वाले लगा दो। वैसे तो दिख ही रहा है ए के सामने 2 बी के नीचे 9, बट फिर भी कोई नहीं, ए बटा बी कितना आया बेटा 2/9। यहाँ देखो क्या आया सी बटा ए बटा में ए बराबर 3/4। बताओ ए कितना है 2, बी कितना है 9, सी कितना है 3, ए कितना है 4। कॉमन कौन है ए है, ए यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो ए को 4 बना लो, इधर भी हो जाएगा काम। 4 कैसे बनाओगे 2 का गुणा करके। अब बताओ ए कितना है 4, यहाँ भी ए कितना है 4, सी कितना है 3, बी कितना है 9 दूनी 18। तो ए बी और सी तीनों का अनुपात कितना आ गया देखना, ए 4 है, बी कितना है 9 दूनी 18, और सी कितना है बेटा 3। बस अब इसको बांट लो, टोटल रुपए कितने बेटा 1250, किसके बराबर है 18 और 4 22 और 3 25 के। अब गुणा करते जाना है, ए के लिए किसका गुणा करोगे 4 का, बी के लिए 18 का, सी के लिए 3 का।
कोई दिक्कत नहीं। पहले यहाँ देख लो जो कॉमन आ रहा है, बस जो कॉमन आ जाए उसी का गुणा करना है। 4 के साथ भी, 18 के साथ भी, 3 के साथ भी। 25 पंजा 125, 50 पे कट गया। 50 पे कटने के बाद 4 का गुणा करोगे तो 50 चौका 200 तो आ गया ए। 18 का गुणा करोगे यहाँ बी के लिए तो 18 पंजा 90, 900 आ गया बी। और सी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ 3 का गुणा करोगे, 50 दिया 150, कितने रुपए आगे, किसके आगे, सी के। बोलो बात क्लियर हुई? एक बार और समझोगे क्वेश्चन को? समझ लो, देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन बोला हमें कि ए जो है उसको बी का 2/9 मिले, सी को ए का 3/4 मिले। पूछा हमसे 1250 रुपए में से बांटना है, ए बी और सी को बांटना है। कोई टेंशन नहीं है, अनुपात चाहिए हमें। तो पहले तो ए बटा बी कितना है बेटा, 2/9, ए बटा बी। फिर ये आया सी बटा में ए बराबर कितना बेटा, 3/4। ठीक है, ए 2 है, बी 9 है, सी 3 है, ए 4 है। ए दोनों जगह आ रहा है और लेकिन ए यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। 4 तो बना सकते इसको, 2 का गुणा कर दो बस। तो ए बी और सी क्या आया, पहले तो ये पता कर लो। ए तो आया 4, बी आया 9 दूनी 18, सी कितना आया बेटा 3। अनुपात बन गया। बस तीनों के रुपए बांटने हैं। तो पहले देखो 1250 बांटने टोटल, किसके बराबर है, 18 4 22 और 3 25 के। अब इसके साथ जिसका ए 4 का गुणा करोगे ए आ जाएगा, 18 का गुणा करोगे बी आ जाएगा, 3 का गुणा करोगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी। बट पहले यहाँ क्या आ रहा है इसको भी तो देख लो, काटा पीटी करके उसी का गुणा कर देना इनके साथ बस। तो 25 से कट गया कितने पे, 5 पे 50। अब ये जो आया इसी का गुणा कर दो इसके साथ, 50 चौका 200 आ गया ए, 18 पंजी 90, 900 आ गई बी की वैल्यू। क्योंकि यही गुणा करते ना 4 का बेटा, यही गुणा करते ना 18 का बी लेने के लिए, और यही गुणा करते सी लेने के लिए किसका, 3 का। 50 दिया 150, तो ये आ गया अपना बेटा आंसर। क्लियर है बात? चलो आगे क्वेश्चन देखो क्या है। तो सब क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, मैं आराम से बातों को समझा रहा हूँ ताकि आपकी एक चीज, हर एक चीज क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखना क्या कह रहा है कि ए बी एक धनराशि को ए अनुपात बी अनुपात सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए का हिस्सा बी से दुगना है, ठीक है, और बी का हिस्सा सी के हिस्से से 4 गुना है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी को, तो आराम से सोचो। कह रहा है ए का हिस्सा बी से दुगना है, ए का हिस्सा जो है वो बी के हिस्से से क्या है, दुगना है। पहली बात तो ये, मतलब 1a बराबर 2b। ठीक है, फिर क्या बोला अपने से कि b का हिस्सा c के हिस्से से 4 गुना है, b का हिस्सा c के हिस्से से कितना है, 4 गुना है। आगे बात समझ। तो अपने से बात ये हुई कि a तो 2 है, b 1 है, यहाँ b देखो 4 है और c की वैल्यू कितनी 1। आराम से लिख लो इस चीज को। पहले तो बोला क्या उसको समझ लो। कह रहा है a का जो हिस्सा है b के हिस्से से 2 गुना है, ठीक है। फिर अपने वो बोला है कि b का हिस्सा जो है वो c के हिस्से का कितना है, 4 गुना है। तो a अनुपात b अनुपात c बताओ। ये इतना पता लग गया ना, तो ऐसे लिख लो a b और c। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे, क्या बोला था अपने को कि a का हिस्सा b से दुगना है, मतलब b अगर 1 है तो a कितना है 2। सही है बात। फिर बोला कि b का हिस्सा c से 4 गुना है, मतलब c अगर 1 है तो b कितना है 4। बस इसको सॉल्व कर लो। 2 चौका 8, 4 एकम 4, 1 एकम 1, तो अनुपात क्या आया, 8 अनुपात 4 अनुपात 1। इनसे भी लेके करते तो ऐसे ही करते आप, जैसे a 2 रखते, b 1 रखते, b 4 रखते और c 1 रखते। बात तो वही है। तो अपना आंसर कितना आया बेटा, 8 अनुपात 4 अनुपात 1। एक बार फिर देख लो, दोबारा देख लो सवाल को आराम से। कह रहे हैं कि a अनुपात c अनुपात a अनुपात b अनुपात c हमें बताना है। कह रहे हैं a का हिस्सा b से दुगुना है और b का हिस्सा c से 4 गुना है। जब ये लाइनें बोल रहा है कि a का हिस्सा b से दुगना है, फिर बोल रहा है b का हिस्सा c से 4 गुना है, दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, b आ रहा है। तो b को तो रख लो मिडल में, यहाँ a रख लो फिर c रख लो। ठीक है, कह रहा है कि a का हिस्सा b से दुगना है, किससे, b से। जिसके साथ से लगे ना उसको मानना होता है। a का हिस्सा b से दुगना है, मतलब b अगर 1 है तो a कितना है 2। फिर कह रहा है कि b का हिस्सा c के हिस्से से 4 गुना है, किसके हिस्से से, c के हिस्से से, मतलब c को मानोगे आप। c का हिस्सा 1 है तो b का हिस्सा कितना है 4। तो कितना है बेटा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 1 एकम 1। तो जितनी बार पॉसिबल हो रहा है बेटा मैं आप चीज को आपको अच्छे से क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर कह रहे हैं हमें
कि आपको 7500 रुपये को ए बी और सी में विभाजित करना है। किस तरीके से करना है देखना ध्यान से। ए और बी का अनुपात है 5:2 और बी और सी का अनुपात है 7:13। कॉमन तो बी आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। ए रखो, बी रखो, सी रखो। 7500 रुपये बांटने हैं हमें, पहली बात तो। और 7500 में से पूछा कि अपने से बी का हिस्सा, कोई टेंशन नहीं है। ए बी और बी सी का अनुपात है, कॉमन कौन है, बी है। ए और बी का अनुपात कितना है देखना, 5:2। फिर बोला बी और सी का अनुपात 7:13। ले लो, कर लो सॉल्व। 7×5 35, 7×2 14, 13×2 26। ये आ गया पूरा अनुपात ए का, बी का और सी का। क्लियर है बात। अब 7500 रुपया बांटना है टोटल। 7500 किसके बराबर है देखना, 35 और 20 कितना हो गया, 55 6 61, 61 4 65 10 75। तो ये टोटल किसके बराबर आ गया, 75 के। गुणा, पूछा किसका हिस्सा है, बी का, यानी कि 14 की वैल्यू निकालनी है तो गुणा कर दो 14। 75 से कटेगा कितने पे, 100 पे। 14 × 100 कितना उत्तर आया बेटा, 1400 रुपये उत्तर आ गया। किसका हिस्सा, बी का। क्लियर। चलो आगे देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है देखना बेटा। हमें कह रहा है कि 1240 रुपये की धनराशि को ए बी और सी में बांटना है इस प्रकार कि ए और बी का अनुपात हो 6:5, बी और सी का अनुपात हो 10:9। तो आराम से देखो, बी कॉमन आ रहा है दोनों तरफ, तो 1240 रुपये बांटने हैं। ठीक है, ए बी और सी। ए और बी का अनुपात कितना दिया है, 6:5। फिर बी और सी का अनुपात कितना बेटा, 10:9। पहले तो इसको सॉल्व कर लो चाहे तो, या यहाँ 10 बना लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे मर्जी कर लो, कोई टेंशन नहीं है। सी का हिस्सा हमें बताना है। ठीक है, 10 × 6 60, 5 दाया 50, 9 पंजा 45, ये बन गया। अब क्या करो, इसको सॉल्व कर लो। 5 के टेबल से 12 पे, 5 के टेबल से 10 पे, 5 के टेबल से 9 पे, ये और आसान हो गया। अब क्या बोला देखना, 1240 रुपये बांटने हैं टोटल। 1240 किसके बराबर है देखना, 12 और 10 22, 22 और 9 31 के बराबर। किसका हिस्सा पूछा है, सी का। सी का हिस्सा कौन सा आया, 9 रुपये। 9 की वैल्यू निकाल दो। 31 चौका 124, 40 पे कट गया, 9 चौका 36। कितना आंसर आया बेटा, 360 रुपये। कितना आंसर आया, 360 रुपये हिस्सा आ जाएगा सी का। कोई टेंशन नहीं है, आराम से करो, बिल्कुल ईजी सवाल। ठीक है, और देखो नेक्स्ट देखना क्वेश्चन क्या है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि ए और बी के पास 158 रुपए हैं। भाई ए और बी है ना जो, इसके पास टोटल 158 रुपए हैं। ठीक है, फिर बोला सी के पास ए और बी की कुल राशि से 101 कम है। सी के पास ए और बी की कुल राशि 158 हुआ, इससे कितने कम है, 101। तो 158 से 101 कम कर दो, पीछे कितने बच गए, 57। तो सी के पास कितने रुपए आ गए, 57। फिर बोल रहा है बी के पास सी से 23 रुपये अधिक है। बी के पास सी से 23 रुपये अधिक है। सी के पास कितने, 57, इससे 23 ज्यादा है, कितने 23। तो बी के पास कितने आ गए, 7 और 3 10, 0 हंसलाई 1, 5 2 7 और 1 8, 80 रुपये आ गए। समझे बात। ए और बी के पास कह रहा था 158 रुपये हैं। ठीक है, फिर कह रहा है सी के पास ए और बी के पास जितने भी रुपए हैं उनसे 101 रुपया कम है। तो 158 से 101 घटाया, पीछे कितना बचा, 57 रुपये आ गए सी के पास। ठीक है, फिर बोला कि बी के पास ना सी से 23 रुपये ज्यादा है, तो 57 से 23 रुपये ज्यादा कितने आ गए, बी के पास 80। सी के पास 57 आ गए, बी के पास आ गए 80। अब ए के पास बताओ कितने होंगे। ए और बी के पास टोटल कितने रुपए हैं, 158 है, और उसमें से बी के पास कितने बेटा, 80 है। कितने, 80। तो बताओ ए के पास कितने बचेंगे। भाई ए और बी के पास 158 है और बी के पास कितने आ गए, 80 आ गए, तो ए के पास कितने बच गए बेटा, 78। देख लो 78 और 58 कितने हुए, 158 हुए कि नहीं हुए। 78 और 80 कितने हुए, 158। क्लियर है बात। ये लो हो गया, आसान था क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है देखो। तीन संख्याओं का योग जो बताया है वो कितना है, 116। योग 116 है तीन संख्याओं का, तीनों का योग 116 है। हमें बोला है कि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात जो है वो 9:16 है। फिर अपने को बोला है कि पहली और तीसरी का जो अनुपात है वो कितना है, 1:4। ठीक है, और पूछी कौन सी संख्या है, दूसरी। यही है, चाहे तो उसको ऐसे फॉर्मेट में रखते हैं वो रख लो, कॉमन आता है जो उस हिसाब से, चाहे सीधा कर लो बेटा, क्या दिक्कत है उसमें, दोनों ही चीजें बताई है मैंने। 16 बना लो तीसरी को 4 का गुणा करके, बस। तो पहली कितनी आ गई, 4,
दूसरी कितनी आ गई देखना 9, तीसरी कितनी आ गई देखना 16, आ गया अनुपात पहली का, दूसरी का और तीसरी का। बस टोटल योग कितना 116 किसके बराबर आ गया 16 4 20 और 9 29 के। पूछी कौन सी है बेटा दूसरी, दूसरी कितनी है 9, 9 की वैल्यू निकाल दो, कट गया 4 पे 9 चौका 36 उत्तर आ गया दूसरी संख्या का। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही करना बेटा। और क्वेश्चन देख लो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का सेम कह रहे तीन संख्याओं का योग जो है वो कितना है 98। फिर कह रहे पहली और दूसरी का अनुपात, पहली का और दूसरी का अनुपात कितना है 2:3। फिर बोला दूसरी और तीसरी का अनुपात जो है वो कितना है बेटा 5:8। क्या करोगे दूसरी को बराबर ही तो करोगे, कितना कितना बेटा 15 15 कर ले, इसको भी 15 बना लो, इसको भी 15 बना लो, 5 का गुणा कर दो, इधर भी 5 का, इधर 3 का, इधर भी 3 का। तो पहली दूसरी और तीसरी देखना कितना आ गया अनुपात, पहली आ गई 10, दूसरी आ गई 15, तीसरी आ गई 24। ठीक है, अब तीनों का जोड़ देखो 98 के बराबर कर दो, कितना है 24 10 34, 5 39 10 49 के बराबर। पूछी कौन सी है बेटा दूसरी, दूसरी कितनी है 15 का मान निकालना है, 49 दूना 98, 15 दूना 30 आ जाएगी कौन सी संख्या दूसरी। क्लियर, चलो आसान है ना यूनिट, बिल्कुल बहुत आसान है। चलो आगे क्या बोला है, फिर हमें बोला है कि ए की चीज है जो भी मान लो, ए का शेयर बटा में बी, या ए का हिस्सा बटे बी का हिस्सा बराबर बी का हिस्सा बटे सी का हिस्सा बराबर है 3/4। ठीक है, तो अपने को क्या बताया है 370 रुपए है टोटल। कितने रुपए टोटल 370 रुपए हैं, उनको इस हिसाब से बांटना है। तो ए का हिस्सा कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई भी टेंशन नहीं है, आराम से सीखो बात को। ये एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है सुनो, ए बटा बी को भी ये 3/4 कह रहा है, बी बटा सी को भी ये 3/4 कह रहा है, यही कहना चाह रहा है। कॉमन कौन है बी है, बी को बराबर कर लो, यहाँ बी कितना है 4 है, यहाँ कितना है 3 है, 12 12 बना दूं दोनों जगह, यहाँ बी को 12 बनाने के लिए 3 का गुना, यहाँ बी को 12 बनाने के लिए 4 का गुना, बस। तो बताओ ए कितना आ गया 9 आ गया, 3 तिया 9, बी देखो कितना आ गया 4 तिया 12 दोनों जगह, सी देखो कितना आ गया 4 चौका 16। टोटल कितने रुपए हैं 370, किसके बराबर है देखना 16 और 2 18 10 28, 28 तो 30 और 7 37, 37 के बराबर है। किसका हिस्सा कुछ है ए का, ए का हिस्सा 9 की वैल्यू निकालनी है, गुणा 9 कर दो, 10 पे कट गया 10 निमा 90 आ गया, किसका हिस्सा बेटा ए का। है ना आसान यूनिट, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा आगे क्वेश्चन क्या है, देखो आ गया सवाल प्यारा सा, कह रहा है 6200 रुपए को बांटना है, कितने को 6200 रुपए को, और बांटना किसमें है इस अनुपात में बांटना है, 1:2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। दिक्कत इतनी सी हुई है तीनों हिस्सों के मान बताने, दिक्कत यही है कि अनुपात आसान नहीं है, कर लो आसान बेटा, क्या दिक्कत है, लघुत्तम ले लो, 2 का 3 का 5 का लघुत्तम कितना आएगा 30। देखो बड़ा नंबर देखा करो 5, 5 में 3 का भाग भी नहीं जाता 2 का भी नहीं जाता, तो लघुत्तम 5 तो हो नहीं सकता। आगे बढ़ो 5 दूनी 10, 10 में 2 का जाता है 3 का नहीं जाता, 5 3 15, 15 में 3 का जाता है 2 का नहीं जाता, 5 चौके 20, 20 में 2 का जाता है 3 का नहीं जाता, 5 गुणा 5 25, 25 में दोनों का ही नहीं जाता, 5 6 30, 30 में इसका भी जाता है इसका भी जाता है, तो लघुत्तम कितना हुआ 30 हुआ। बड़ी संख्या को पकड़ लिया करो, उसका पाड़ा पढ़ते चलो, जहां पर आगे वाली दोनों उसमें भाग जाएंगी, बस वही लघुत्तम है। 30 लघुत्तम है तो 30 का गुणा कर दो सब जगह, 30 30 30, 2 से कट गया 15 पे, 3 से कट गया 10 पे, 5 से कट गया 6 पे। मैं बता नहीं रहा, डायरेक्ट भी कर सकते थे वैसे, 30 है 2 गुणा 15, 3 आया 30, 5 का 30, बट आपको समझाना है इसलिए आराम से। तो अनुपात क्या है 15:10:6। ठीक है बेटा, चलो कितने रुपए बांटने हैं 6200, किसके बराबर आ गए 15 10 25 और 6 31 के। पूछा क्या अपने से, तीनों का अलग अलग हिस्सा पूछा है, तो पहले इस अनुपात के साथ यहाँ देखो, इसका हिस्सा निकालोगे 15 वाले का तो 15 का गुणा करोगे, इसका हिस्सा निकालोगे तो 10 का गुणा करोगे, इसका हिस्सा निकालोगे तो 6 का। तो आप यूं ही कर लो ना कि यहाँ से देख लो कितना आ रहा है, जो आए उसका गुणा कर दो तीनों के साथ, तीनों के हिस्से आ जाएंगे।
31 दूना 62, कितने पे कट गया 200 पे। तो 200 का गुणा 15 से करो, कितना आ गया 3000 रुपये। 200 का गुणा 10 से कर दो, कितना आ गया बेटा 2000 रुपये। और 200 का गुणा 6 से कर दो, कितना आ गया बेटा 1200 रुपये। तो देख लो कहाँ उत्तर बन रहा है, वही अपना क्या होगा बेटा आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे देखो क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमें बेटा देखना। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि 750 रुपये को ए बी और सी में बांटना है। टोटल कितने रुपए हैं 750 रुपये। ए बी और सी में किस प्रकार बांटना है कि ए अनुपात बी तो आए कितना बेटा 5:2, फिर बी अनुपात सी कितना आए 7:13। ए का हिस्सा हमें बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अनुपात आसान करो बेटा, बी की वैल्यू कॉमन है, दोनों जगह एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ बी 2 है, यहाँ बी 7 है, 14 कर लूँ दोनों को। तो इसको 14 बनाने के लिए 7 का गुणा, तो बी 14 हो गया। इसको 14 करने के लिए 2 का गुणा, तो यहाँ भी बी कितना हो गया 14। चेक करो ए कितना आ गया बेटा, बी कितना आ गया और सी कितना आ गया। ए आ गया 5×7 35, बी आ गया 7×2 14, सी आ गया 13×2 26। ठीक है, टोटल कितने रुपए बांटने हैं 750। कितने के बराबर हो जाएंगे 35 और 20 55 6 61 4 65 10 75 के। और पूछा किसका हिस्सा है ए का, ए का हिस्सा 35 है, 35 की वैल्यू निकाल दो। 75 से कट गया 10 पे 35 आया, कितना आया बेटा आंसर 350 रुपये हिस्सा आ जाएगा किसका ए का। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे क्वेश्चन देखना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है। तो हर तरीके के क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे बड़े आराम से, बस इन चीज़ों को बार बार देखते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। बस कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी जो है, ए अनुपात बी अनुपात सी जो है 2:3:4 है। तो हमें ए बटा बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी बटा ए बताना है कि कितना होगा। कितना आसान सवाल है, ए की जगह 2 रख दो, बी की जगह 3 रख दो। ठीक है, ऐसे देखो ए बटा बी रखना है पहले, तो 2/3 ना 2 3, बी की जगह 3, सी की जगह 4, सी की जगह 4, ए की जगह 2, बस। तो ये आ गया 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/2। अब इसे आसान करना है, इतना ही काम बचा है। लघुत्तम देख लो 3 4 और 2 का कितना है 12, तो बस 12 का गुणा यहाँ कर दो, यहाँ भी 12 का गुणा कर दो, यहाँ भी 12 का गुणा कर दो। 3 चौका 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 2 छिक्का 12, 6 चौका 24। तो अपना अनुपात कितना है बेटा 8:9:24। ठीक है, देखो ए बटा बी, बी बाई सी, सी बाई ए पूछा था। तो ए और बी और सी की जगह क्या रखना है, रख दिया मैंने। क्या अनुपात बना 2/3, 3/4, 4/2, यही बना। इसको आसान करने के लिए लघुत्तम देखो 3 4 और 2 का कितना है 12, 12 का गुणा सब जगह कर दो। 3 चौका 12 पे कट गया, 4 दूनी 8 आ गया, 4 तिया 12 पे कट गया, 3 तिया 9 आ गया, 2 छिक्का 12 पे कट गया, 6 चौका 24 आ गया। तो अनुपात कितना है बेटा 8:9:24 आ गया किसका, इसका उत्तर। चलो आगे क्या बोल रहे हैं, 3 संख्याओं को किस प्रकार बांटा है देखना ध्यान से कि पहली और दूसरी का अनुपात तो है 8:9, पहली और दूसरी का अनुपात है 8:9। फिर हमसे कह रहे हैं कि दूसरी और तीसरी का अनुपात जो है, दूसरी और तीसरी का अनुपात जो है वो 3:4 है। आगे क्या बोला है, पहली और तीसरी का गुणा, पहली और तीसरी का जो गुणा है वो बराबर किसके 2400 के। तो हमें क्या बताना है, दूसरी संख्या बतानी है क्या है। ठीक है, पहले अनुपात तो सॉल्व करो। दूसरी संख्या कॉमन है, कितना बना लो इसको 9, तो बस इस इधर ही गुणा करना पड़ेगा, 9 बना लो बस इसको, 3 का 3 का। तो बताओ पहली संख्या आ गई 8, दूसरी कितनी आ गई बेटा 9, और तीसरी कितनी आ गई देखना 4 तिया 12। अब क्या बोला है सुनो ध्यान से, पहली और तीसरी का गुणा 2400, तो 2400 किसके बराबर है बताओ मेरे को। पहली और तीसरी का गुणा 12 8 96 के, किसके बराबर है 96 के। पर गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणा हो तो मैंने क्या बताया था स्क्वायर रूट करना पड़ता है, 3 मतलब वर्गमूल करना पड़ता है। 3 संख्याओं का गुणा हो तो घनमूल करना पड़ता है, यानी कि क्यूब रूट करना पड़ता है। बताई थी कि नहीं बताई थी। 2400 पहली और तीसरी का गुणा है, तो 2400 किसके बराबर है पहली और तीसरी के गुणा 12 8 96 के। लेकिन गुणा कर रहे हो दो संख्याओं का तो क्या करना पड़ेगा स्क्वायर रूट। अब पूछा क्या वो देखो, दूसरी संख्या कितने का गुणा कर दूं 9 का। इसको सोल्व करो पहले तो, 24 चौका 96, तो क्या बन गया ऊपर 100/4,
100 रूट से बाहर आएगा, 100 किसका वर्ग है 10 का, 4 किसका वर्ग है 2 का, गुणा क्या कर दो 9, 2 से कट गया 5 पे, 9 पंजा 45 उत्तर आ जाएगा। कितना उत्तर आएगा बेटा 45 आ जाएगा। दूसरी संख्या आराम से समझ लो बात को, यहाँ ऊपर समझा रहा हूँ। क्या कहा हमसे कि पहली और तीसरी का गुणा कितना है 2400। तो पहले तो ये बताओ कि 2400 है बराबर किसके, पहली और तीसरी के गुणा, यानी कि 12 8 96 के। आगे बात समझ। फिर पूछा क्या है दूसरी संख्या, तो आप गुणा कितने का करोगे 9 का। लेकिन मैंने एक बात बताई थी, जब गुणनफल की बात आई, गुणा की बात आई, दो संख्याओं का गुणा बोला है, तो यहाँ आपको क्या करना पड़ता है स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल। 3 का गुणा होता तो क्या करना पड़ता क्यूब रूट, 4 का गुणा होता तो फोर्थ रूट। आई बात समझ। तो 2 का गुणा था, तो ये मैं बता भी चुका हूँ पिछली क्लास में क्यों होता है। तो ये कैंसिल करो, 24 चौका 96, तो ये कट गया 100 पे, ऊपर 100 है, किसका वर्ग होता है 10 का, तो 10 बाहर आ गया। बटा में 4 किसका वर्ग है बेटा 2 का, तो 2 बाहर आ गया। और गुणा में कितना है 9, ये तो बाहर ही लिखना है, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो 2 से कट गया 5 पे, 9 पंजा 45 आ गया। कौन दूसरी संख्या। ठीक है बेटा, आई होप ये बातें आपको अच्छे से समझ आ रही हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखना कितना आसान सवाल है। देखो अब तो पता लग गया होगा, हर चीज यूज हो रही है बेटा हमारे, है ना। देखो ध्यान से, 3 संख्याओं को 1/2, 2/3 और 3:4, तो 3/4 के अनुपात में बांटना है। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है तो संख्याएं बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो अनुपात को आसान करो, 2/3 3/4। कैसे करोगे पता है, लघुत्तम कितना है 3 4 और 2 का 12, गुणा कर दो बेटा 12, 2 से कट गया 6 पे, 3 से कट गया 4 पे, 4 से कट गया 3 पे, तो ये आ गया 6 कम 6, 4 दूनी 8, 3 तिया 9। क्लियर है, अनुपात आसान करना पहला काम है अपना। ठीक है, कर लिया। अब क्या बोला इसने, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 36 है। सबसे बड़ी कौन सी है देखना 9, और सबसे छोटी कौन सी है 6। इनका अंतर कितना है 9 और 6 का 3। इन्होंने अंतर कितना बोला है 36। 36 किसके बराबर है बेटा 3। बोलो बात समझ आई। सबसे बड़ी और छोटी का अंतर यहाँ कितना आ रहा है 3। सवाल ने सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कितना दिया है 36। सवाल वाली वैल्यू 36 ऊपर किसके बराबर है 3 के। जो पूछा है बता दो, तीनों संख्याएं पूछी हैं। कॉमन फैक्टर ले लो, क्योंकि इसका मान निकालोगे तो 6 का गुणा करोगे, इसका मान निकालोगे तो 8 का गुणा, इसका मान निकालोगे तो 9 का गुणा करोगे। तो पहले यही देख लो कॉमन कितना आ रहा है, काट दो, कितने पे कट गया 12 3 36। बस 12 का गुणा कर दो सब जगह, 12 छिक्का 72, 12 8 96, 12 निमा 108। तो संख्याएं क्या आ गई बेटा 72 96 और 108 आ गई। क्लियर है बात। चलो आगे देखो क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्यारा है बेटा, तो ये सारी चीजें आपकी यूज आने वाली हैं। ठीक है, कह रहा है कि 68,000 रुपये को बांटना है। कितने को बेटा 68,000 को। ए बी और सी में कैसे बांटना है, देखो बी और सी में 1/2 1/4 5/16 के अनुपात में। ठीक है, विभाजित करना है और सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो इस अनुपात को सॉल्व करो। 2 4 और 16 का लघुत्तम क्या आएगा, देखो 16 है ना सबसे बड़ा नंबर इनमें से। 16 में 4 का भाग जाता है 2 का जाता है पूरा पूरा, तो लघुत्तम कितना आया 16 ही आया। बस 16 का गुणा कर दो सब जगह, अनुपात आसान करो पहले तो। ये 2 से कट गया 8 पे, 4 से कट गया 4 पे, 16 से कट गया 1 पे, क्या अनुपात आया 8 एकम 8, 4 एकम 4, 5 एकम 5, ये अनुपात बन गया। अब बताओ 68,000 टोटल रुपए थे, किसके बराबर है बेटा 8 4 12, 12 और 5 17 के। पूछा क्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर। सबसे बड़ी कौन सी है 8, सबसे छोटी कौन सी है 4, इनका अंतर कितना है बेटा 4, मतलब वैल्यू कितने की निकालनी है 4 की। 17 चौका 68, 4,000 पे कट गया, 4 चौका 16, कितना उत्तर आया बेटा 16,000। क्लियर है बात। पहले तो अनुपात जो दिया 1/2 1/4 5/16, इसको मैंने आसान किया। कैसे, इनका लघुत्तम 16 था, 16 16 16 का गुणा कर दिया। अनुपात क्या है 8:4:5। टोटल कितने रुपए बांटने 68,000, किसके बराबर है 68,000, 8 4 12 और 5 17 के बराबर है। पूछा क्या, सबसे बड़ी कौन सी है 8 और सबसे छोटी कौन सी है 4, इनका अंतर कितना है 4, 4 की वैल्यू निकालनी है, गुणा 4 कर दो।
17 चौको 68, 4,000 रुपये कट गया, 4,000 गुणा 4 कितना उत्तर आया, 16,000 रुपये उत्तर। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है। बहुत प्यारा सा और सिंपल सा सवाल है। क्या बोला इसके अंदर देखना हमें। इसमें कह रहा है कि P अनुपात Q अनुपात अगर R है 1:2:4, कोई दिक्कत नहीं है। P 1 है, Q 2 है, R 4 है, फिर क्या आसान ही तो है। इसका उत्तर पूछा बेटा 5P² प्लस Q² प्लस R²। कुछ नहीं करना, वैल्यू रख दो P Q R की, आंसर आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, जब आप P Q और R की वैल्यू रख दोगे ना, क्या रखोगे, 1 2 और 4 रख दोगे, तो आपको भी पता है कि P Q R तो बचेगा ही नहीं। नहीं बचेगा तो ऑप्शन देखो तीनों में से एक ही जगह लिखा रहा है 5, बाकी में Q P और R लिखा रहा है 4R 5P 2Q। जब आप ये वैल्यू ही रख दोगे तो P Q R तो बचना ही नहीं, तो अपना उत्तर कितना आया, 5 ही आया बस। लेकिन फिर भी कर लो, कोई बात नहीं। देखो √5, P कितना है 1 का स्क्वायर, प्लस Q कितना बेटा 2 का स्क्वायर, प्लस R कितना है 4 का स्क्वायर। ठीक है, √, ये तो एक ही बन गया 1 का स्क्वायर, यहाँ कितना आ गया 5, प्लस 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 5 25, √25, 25 किसका वर्ग है भैया 5 का, तो अपना आंसर कितना है बेटा 5। और वैसे भी आपको पता है जब आप P और Q और R की वैल्यू ही रख दोगे तो, क्योंकि स्क्वायर 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 ही है, वैसे भी वैल्यू भी रख दोगे तो आपको P Q R तो दिखना ही नहीं, दिखेगा नहीं, तो आंसर 5 ही आना था। चलो आगे क्या कह रहे हैं बेटा देखना। कह रहा है कि ABC 3 संख्याएं हैं, फिर हमें क्या है A और B का अनुपात तो कितना दिया है 3:4, B और C का अनुपात कितना है 8:9, A और C का अनुपात बताना है। कोई टेंशन नहीं है, पहला काम तो कॉमन जो आ रहा है B, इसको बराबर करो। यहाँ भी 8 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, इसको 8 कर दूं, कितने का गुणा करूं 2 का, बस ये यहाँ 8 8 हो गया ना B। अब देखो A क्या आ रहा है 3 गुणा 2, A की वैल्यू 3 दूना 6 आ रही है, यहाँ 3 गुणा 2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अनुपात C कितना आ रहा है बेटा 9, कितने पे कट गया 3 3 9, क्या अनुपात बचा 2:3। A और C का अनुपात कितना है बेटा 2:3 आ जाएगा। चलो आगे क्या बोला है। आगे क्वेश्चन बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लेवल के लिए, अच्छा क्वेश्चन है कुल मिला के। कह रहा है कि A अनुपात B अनुपात C जो है वो 2:3:4 में है, पहली बात तो। फिर अपने को बोला है कि 2A - 3B + 4C का मान 33 है, तो हमें C का मान बताना क्या है। कोई टेंशन नहीं है, ये चीज इन्होंने कितनी दे रखी है 33 दे रखी है। इस चीज को आप क्या करो अनुपात के हिसाब से पता करो कितनी आ रही है। ठीक है, किसकी वैल्यू 2A - 3B + 4C की वैल्यू इन्होंने तो 33 दे रखी है, अपने को अनुपात के हिसाब से पता करनी है कि इसकी वैल्यू क्या है, और फिर C निकल जाएगा। देखो इसकी वैल्यू पहले पता करो अनुपात के हिसाब से। 2A मतलब A का मान कितना है 2, B का मान कितना है 3, C का मान कितना है 4, तो 2 दूनी 4 - 3 तिया 9, 4 चौका 16 प्लस का 16 4 20, 20 में से 9 गए, कितने बचे 11। तो हमने देखा तो इसका मान अनुपात के हिसाब से कितना आया 11। क्वेश्चन इसका मान कितना कह रहा है 33, तो क्वेश्चन वाला 33 किसके बराबर आया अनुपात वाले 11 के। किसका मान कुछ है C का, कितनी वैल्यू बेटा 4, 11 3 33, C का मान कितना आ गया 12। बोलो बात समझ आई। देखो हमें ये सवाल दिया कि A अनुपात B अनुपात C इतना है और इसका मान 33 है, C का मान पूछ लिया। आप इसका मान अनुपात के हिसाब से देखो कितना आ रहा है, क्योंकि उन्होंने तो 33 दे रखा है। ठीक है, आप इसका मान जब ऐसे चेक करोगे अनुपात वाली वैल्यू रख के, तो इसका मान कितना है 11, पर इसका मान क्वेश्चन कितना कह रहा है 33, और इसका मान अनुपात के हिसाब से अपने हिसाब से कितना है 11। मतलब क्वेश्चन वाली वैल्यू ऊपर रखना, 33 किसके बराबर है 11 के। ठीक है, पूछिए किसकी वैल्यू C की, C की वैल्यू 4 है, 4 का मान निकाल दो, कितने पे कट गया 3 पे, 4 दिया 12 वैल्यू आ गई किसकी बेटा C की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले देखना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें जो बोला उसको ध्यान से समझना बेटा। क्या बोला है, कह रहे A और B का अनुपात 4:5 है, B और C का अनुपात 2:3 है, A का मान 800 है, तो C का मान बताओ। कोई टेंशन नहीं है बेटा, A और B का अनुपात 4:5 है, B और C का अनुपात 2:3 है, A का मान बताया 800 और पूछा किसका बेटा C का।
पहले तो कॉमन देखो कौन आ रहा है, बी। बी की वैल्यू बराबर कर लो, यहाँ 5 और 2 को 10 बना लो बस, यहाँ भी 10 बना लो, यहाँ भी 10। 2 का गुणा कर दो, 2 का गुणा कर दो, 5 का कर दो, 5 का कर दो। तो बताओ ए कितना आया बेटा, 4 दूनी 8। बी कितना आया बेटा देखना, 5 दूनी 10। सी कितना आया बेटा, 5 दिया 15। अब ए 800 दिया, ए बी सी का अनुपात 8:10:15 निकल गया। ए कितना दिया 800, तो ए अगर 800 है तो बी कितना होगा 1000, सी कितना होगा 1500। बस ए को 800 बढ़ा लो, बात खत्म। 8, 10 और 15 लो, तुम अनुपात तो आ ही गया था। ए को 800 करना है तो 100 का गुणा कर दो, ये 800 आ गया, ये 1000 आ गया 1500। अगर ऐसा नहीं करते तो क्या करते, अगर ऐसा 100 का गुणा डायरेक्ट नहीं करते तो क्या करते, तो बस वही लॉजिक लगाते रहते जो अपने लगाते हैं हमेशा से। 800 किसके बराबर आता, ए के 8 के। पूछा क्या, सी गुणा कर दो 15 का, तो भी उत्तर बेटा कितना आना था, 1500 ही तो आना था। तो मैंने बताया ना, धीरे धीरे ग्रो करो। ए 800 दिख रहा है, इसे 800 कर दो बस, 100 का गुणा, तो 20,000 आ गया, सी 1500 आ गया। ठीक है बेटा, चलो आगे क्वेश्चन देखना क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वह 7:3:5, और उत्तर पूछा है ए प्लस बी प्लस सी का अनुपात हमसे हमें किससे बताना है, 2a प्लस बी माइनस सी से। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ए रख दो 7, बी 3, सी 5, ए 7, बी 3, सी 5। ये तो जोड़ है तीनों का, 5 3 8, 8 और 7 15 आ गया अनुपात। ये कितना आया, 7 दूनी 14 प्लस ये आ गया 3, 14 प्लस 3 17, 17 में से 5 घटा दो, कितने बचे 12। 3 के टेबल से काट दो 5 पे, 3 के टेबल से काट दो 4 पे। अनुपात कितना आया, 5:4। देखो यहाँ तो तीनों को जोड़ना था, 5 3 8, 8 7 15। यहाँ 2a करना है, ए का मान 7 है, 7 दूनी 14 आया, प्लस बी का मान कितना है 3, 14 और 3 17, सी का मान कितना है 5, 17 में से 5 घटा दो, कितना बचा 12। काट दो 3 के पाड़े से 5 पे, 3 के पाड़े से 4 पे, कितना अनुपात आया बेटा 5:4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है, तो अच्छी प्रैक्टिस हो रही है इन चीज़ों की। ए अनुपात बी बोला है 2:3, बी अनुपात सी बोला है 4:5। हमसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी। कभी कभी घुमा के बोल देता है सी अनुपात ए अनुपात बी, कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखा करो, कोई दिक्कत नहीं है। बी कॉमन आ रहा है, बराबर कर दो, 12 बना लो क्या दोनों जगह, ठीक है। 4 का गुणा कर दो 12 के लिए, इधर 3 का कर दो, तो ए कितना आया 4 दूनी 8। बी कितना बन गया बेटा, 4 दिया 12। सी कितना बन गया 5 दिया 15। तो अनुपात कितना आया बच्चों, 8:12:15 आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला देखना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ए का 2 गुना, प्यारा क्वेश्चन है, ए का 2 गुना बी के 3 गुने व सी के 4 गुणे के बराबर है। ए का ही 2 गुना है, वो बी के तो 3 गुने के बराबर है और सी के 4 गुणे के बराबर है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। सुनो, कह रहा है कि ए का जो 2 गुना है, ए का 2 गुना किसके बराबर है बेटा, बी के 3 गुने के, ये बात बोली है। फिर क्या बोला है कि ए का जो 2 गुना है वो सी के 4 गुणे के बराबर है। ए का जो 2 गुना है वो सी के कितने गुना के बराबर है, 4 गुणे के। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है, ठीक है। तो पहले तो कॉमन देख लो क्या आ रहा है दोनों में, ए आ रहा है, तो यहाँ रख लो ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा क्या बेटा, ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा, कॉमन ए था, उसको सॉल्व करने के लिए मिडिल में रख लिया, ठीक है। ए कितना आ रहा है बच्चों 3, बी कितना आ रहा है 2, ए कितना आ रहा है 4, सी कितना आ रहा है देखना 2। इसको सॉल्व करो पहले तो, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 दूना 6, और आसान कर लो, 2 चौका 8, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6। अब बताओ ए कितना आ गया 6, बी कितना आ गया बेटा 4, सी कितना आ गया बच्चों 3। तो अनुपात कितना निकला 6:4:3 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आगे देखना ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है। हमें बोला है कि यदि क्रिकेट मैच की एक पारी में 3 खिलाड़ियों द्वारा 361 रन बनाए गए, यदि ए और बी व बी और सी के द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात 3:2 हो, तो ए द्वारा बनाए गए रन बताओ। देखो ए और बी का अनुपात कितना दिया है, सुनना 3:2, और बी और सी का जो अनुपात दिया ये भी कितना दिया है 3:2। देखो क्या बोला है
कि ए और बी व बी और सी के द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात 3:2। एक बार ही अनुपात दिए दोनों का, ए और बी का, बी और सी का। ए और बी का भी 3:2 है, बी और सी का भी 3:2 है, और टोटल रन कितने बेटा 361 है। पूछा किसके रन है, ए के रन। पहले अनुपात आसान करो, बी यहाँ बेटा 3 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, दोनों को 6 कर लो, 2 3 6, 3 का गुणा, 3 दूनी 6, तो 2 का गुणा। क्लियर बात। तो देखो ए बी सी कितना आ गया, पहले तो ये चेक कर लो। ए आ गया बेटा 9, 3 3 9, बी आ गया 3 दूना 6, सी आ गया 2 दूनी 4, टोटल 361 है। 361 किसके बराबर है, 9 6 15 और 4 19 के गुणा। पूछा किसके, ए के रन। ए के रन कितने हैं, 9 की वैल्यू पूछी अपने से। 19 का वर्ग होता है 361, 19 पे कट गया, 19 नियमा होता है बेटा 171, तो ए के कितने रन हो गए, 171 रन हो गए। ठीक है बेटा। चलो आगे क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, क्या बोला गया देखना ध्यान से। इसमें हमें बोला है कि ए अनुपात बी अनुपात सी जो है वो 3:4:7 है, तो हमसे ए प्लस बी प्लस सी अनुपात सी पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी का जोड़ कितना है, 7 4 11, 11 और 3 14, अनुपात सी कितना देखना 7, बस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो क्या उत्तर आना चाहिए, 2:1 अपना आंसर आ। ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देखो क्या है बेटा। नेक्स्ट कह रहा है कि ए और बी का जो अनुपात है वो है 3:4, फिर कह रहा है बी और सी का अनुपात है 12:13, तो हमसे ए और सी का अनुपात पूछा। कोई दिक्कत नहीं है, बस आप बी को बराबर कर लो क्योंकि बी कॉमन आ रहा है। बी यहाँ 12 है, यहाँ 4 है, 4 तिया 12 कर दो, बस यही बराबर करना है अकेला, 4 तिया 12, 3 का गुणा कर दो बेटा, तो ए का मान कितना आ गया 3 तिया 9, अनुपात सी का मान कितना आ गया बेटा 13, तो क्या आंसर आया 9:13 आ जाएगा ए अनुपात सी, और सी अनुपात ए पूछा होता तो 13:9 आता। ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसी के तरीके का सेम। ए अनुपात बी तो हमसे बोला गया है 3:2, और बी और सी हमसे बोला गया है 3:4, पूछा क्या है बेटा ए अनुपात सी। किसे बराबर करोगे, बी कॉमन है बी को, तो बी की वैल्यू कितनी कर दो, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, 6 6 कर दो, 2 तिया 6, 3 का गुणा, 3 दूना 6, 2 का गुणा, तो ए कितना आया बेटा 3 तिया 9, सी कितना आ गया 4 दूनी 8, तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा ए अनुपात सी का 9:8 आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट।